हेलो, तो व्हाट्सअप गैस, कैसे हैं आप लोग। मैं सैंडी सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस के बारे में। इंडिया पोस्ट जीडीएस का फॉर्म 4-5 महीने पहले आया था। इसका फॉर्म जितने भी 10th पास कैंडिडेट हैं उन्होंने भरा होगा। जो जितने भी लोगों ने 10th पास करा है और उनके अच्छे परसेंटेज आए उन्होंने भरा होगा। और इसकी 7th लिस्ट आ चुकी है। 7th लिस्ट मतलब इसकी 7 लिस्टें आई हैं और 7th लिस्ट में 70% वालों का सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 70% वालों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो जिन्होंने अभी भी अपना लिस्ट में नाम नहीं देखा है वो जाके देख ले। अगर आपके 70% 10th में हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। 70% वाले भी सिलेक्ट हुए हैं और इसकी पोस्ट टोटल निकली थी 38,000 प्लस, मतलब 38,000 कुछ पोस्टें निकली थी। इसका 5 महीने पहले फॉर्म आया था। अगर आपने भरा होगा तो आपको पता होगा इंडिया पोस्ट जीडीएस का। अब भाई जीडीएस में सबसे ज़्यादा मोस्ट काम ये, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों की क्वेरी ये रहती है, क्वेश्चन ये रहती है कि भैया जीडीएस में काम क्या होता है। कहीं हमको क्या बोलते हैं, डिलीवर तो नहीं करने जाना होगा जो पोस्ट, जो डाकिया उनके घर पे आता है, कहीं ये डाकिया वाला काम तो नहीं है। तो डाकिया वाला काम नहीं है भैया। डाकिया वालों की पोस्ट अलग निकलती है जो डाकिया के नाम से निकलती है। अगर आप कभी भी भारतीय डाक के किसी ऑफिस में कोई भी चीज़ पोस्ट कराने गए होंगे तो आपको पता होगा एक ऑपरेटर बैठा होता है जिससे आप बात करते हैं कि ये मेरे को भेजना है, ये करना है, वो करना है। वो आपका कंप्यूटर में नाम चढ़ा के आपको रसीद देता है। तो वो सब जीडीएस के तौर पे आता है। इसमें 2 टाइप की पोस्ट निकली थी। एक ये ऑफिस वर्क की निकली थी और एक ये होता है जिसमें कि आप एज एक प्यून काम करेंगे कि आपसे बोला कि ये वाले डाक उठा के दूसरे वाले भारतीय डाक में, दूसरे वाले ब्रांच में दे आओ, तो आपको वो उठा के वहाँ से वहाँ देना है। तो ये कोई बड़ा काम तो होता नहीं है। और ये आप एक साइड में, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो होती है बहुत अच्छी होती है, 4 से 5 घंटे का काम होता है। अगर आप इसके ओवर काम करते हो तो आपकी ओवर टाइम ड्यूटी के ओवर टाइम पैसे मिलते हैं। तो 4-5 घंटे के लिए अगर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए, और वो भी गवर्नमेंट जॉब ऑथराइज्ड, तो अगर आप इसमें आपका नाम आ गया तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको ये करना है और मुझे बहुत बड़ा करना है, मुझे आईएएस पीसीएस करना है। आप आईएएस पीसीएस करिए, बेशक करिए, लेकिन अगर आपका इसमें नाम आया है और आपकी परसेंटेज है 70% के ऊपर और आपका नाम आ गया है लिस्ट में, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए। क्योंकि इसको ज्वाइन करने से होगा आपके पास, कम से कम आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे। एक बेरोज़गार का जो आपके ऊपर टैग और धब्बा लगा है वो वहाँ से हट जाएगा। क्योंकि आजकल के टाइम में एक जॉब होना, वो भी सरकारी जॉब होना, चाहे वो 5,000 रुपये की है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपने में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। किसी को बोलोगे तो हम बोलोगे इंडियन पोस्ट में काम करते हैं, तो कम से कम तुमको वो इंडियन पोस्ट वाला ही समझेगा। वो तुमसे नहीं पूछेगा तुम यहाँ से फाइल उठा के रखते हो कि वहाँ पे तुम लेके साइकिल पे बेचते हो। कोई ऐसी बात नहीं करता, बस इंडियन पोस्ट में काम करते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है। आप कोई भी रेलवे का ग्रुप डी का पेपर हुआ था, आपको क्या लगता है ग्रुप डी में कैसे टाइप की वैकेंसी आई थी? ग्रुप डी में क्या टीसी की वैकेंसी आई थी कि रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आई थी? ग्रुप डी का मतलब होता है, जो आपने कभी देखा होगा कि पटरी में लोहा हुआ टूटा रहता है तो उसमें हथौड़ी ठोक के वो सही करते हैं, गिट्टी इधर उधर करते हैं। तो ये होता है ग्रुप डी में काम। ग्रुप डी में कोई ऐसा बहुत बड़े पोस्ट के, और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। बट आपसे कोई पूछेगा आप क्या करते हैं, तो आप बोलोगे आई एम ऑन इंडियन रेलवे। सबसे बड़ा आपके साथ टैग होता है भारत सरकार का, और सबसे बड़ा टैग होता है सरकारी नौकरी का। आपको उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं कि आपको पूछे कि भैया तुम रेलवे में क्या करते हो। रेलवे में करता है वो कुछ भी करता है, बट वो रेलवे में करता है। तो इस वजह से छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं होता है। शाहरुख खान का बहुत अच्छा डायलॉग, अब अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। सेम ऐसे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो काम करना बहुत ज़रूरी है। क्या काम करना है ये इम्पॉर्टेंट नहीं करता है। तो जीडीएस में आपको मेन चीज़ है बैक ऑफिस का वर्क होता है। आपको जितने भी एंट्रीज़ होती हैं और ये जितने भी फाइल का इधर उधर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब आपको जीडीएस में देखने को मिलती हैं। तो जीडीएस का अगर जिसका आ गया है तो वो उसको प्लीज़ उसको अच्छे से ज्वाइन करके, और अगर आपको आगे, और इसमें डिपार्टमेंटल पोस्ट भी निकलती हैं, और डिपार्टमेंटल पोस्ट में आपका थोड़ा सा, डिपार्टमेंट में अगर आप रहेंगे तो आप थोड़ा सीनियर से बात करके कुछ सिस्टम भी हो जाते हैं। तो इस वजह से कि आप डिपार्टमेंट में हैं और डिपार्टमेंटल पोस्ट आती तो आप उसके एग्ज़ाम देके आप उसको भी क्लियर करके आप थोड़ा एएसएम जेएसएम की भी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा थिंक बिग। इफ़ यू आर थिंक बिग तो आप कुछ बड़ा लाइफ में कर सकते हैं। आप कुछ बड़ा सोचिए, आप पहले से ही क्यों छोटा सोचते हैं? मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये नहीं होगा, ये तो बहुत छोटा है, ये कौन करता है, वो कौन करता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए कहीं से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है
तो आपको कहीं से निकलना पड़ेगा और तभी आप वहाँ पे कहीं पे जाके ऊपर बैठ पाएंगे और राजा की तरह ज़िंदगी जी पाएंगे। तो इस वजह से कहीं से निकलने के लिए कहीं कुछ करने के लिए कहीं से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही इंडिया पोस्ट के बारे में बताएंगे। आपको मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।